तो 6th क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल हमने आपको बताया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड का इंट्रोडक्शन, और उसमें एक कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में हमने डिस्कस किया था, और विच वाज कार्बोहाइड्रेट। हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस हमारी बॉडी में क्या है, और कौन कौन से इसके सोर्सेज होते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस का टेस्ट हमें किस तरीके से करना होगा, इसके बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। टेक अ रो पोटैटो एंड कट इट इनटू 2 हाफ्स। एक कच्चा आलू ले लेंगे और उसे 2 भागों में, बराबर भागों में बांट लेंगे। 2 हाफ्स यानी कि 2 बराबर भागों में। नाउ ध्यान से सुनना, एक रो पोटैटो ले लेते हैं और उसे 2 भागों में काट लेते हैं। नाउ ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अब 2 बूंद जो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन है वो इसमें मिक्स करते हैं। यानी कि पहले तो हम करते क्या है, आलू को 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं, फिर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को की 2 बूंदों को हम उसमें डाल लेते हैं। द कट एंड ऑफ द पोटैटो, यानी कि पोटैटो के जो कटे हुए भाग हैं उनमें। अ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन। जो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन है हम उसे कैसे तैयार करते हैं, बाय एडिंग, मिला करके कुछ बूंदे ऑफ टिंचर आयोडीन, आयोडीन टिंचर की। यानी कि हम पानी में आयोडीन टिंचर को मिला करके हम आयोडीन सॉल्यूशन बनाते हैं। टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर, यानी कि उस टेस्ट ट्यूब में हम कुछ टिंचर आयोडीन भर लेंगे और कुछ पानी भर लेंगे, तो इस तरीके से डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन बन जाता है। और उसी के कुछ बूंद हम आलू के कटे हुए भागों में डाल देते हैं। ध्यान से देखना, आलू को हम 2 भागों में काट लेते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन, जो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन है, उसकी कुछ बूंदें हम कटे हुए आलूओं के भाग पर डालते हैं। यहाँ पर दूसरी बात ये बताई गई है कि आयोडीन का सॉल्यूशन हम किस तरीके से बनाते हैं। आयोडीन टिंचर जो होता है, जो चोट पर जो मरहम लगाया जाता है जिसे डॉक्टर यूज़ करता है, वो आयोडीन टिंचर है। उसे हम आधा टेस्ट ट्यूब में पानी भर लेते हैं और उसमें कुछ भाग उसका डाल लेते हैं। इस तरीके से डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन तैयार होता है। उसका कुछ बूंदे हम आलू के भाग पर डाल लेते हैं। होता क्या है, ऑब्जर्व द चेंजेस। यू विल ऑब्जर्व दैट आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक। आप देखते हैं जो आयोडीन है वो ब्लू ब्लैक कलर की हो जाती है। दिस इज बिकॉज द पोटैटो कंटेन्स स्टार्च। ये इसलिए होता है क्योंकि पोटैटो स्टार्च की मात्रा रखता है। पोटैटो में स्टार्च होता है। स्टार्च गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। स्टार्च जो है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ब्लू या ब्लैक कलर का रंग वहाँ पर देता है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं उनसे भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता लगेगा कि कार्बोहाइड्रेट के और क्या क्या सोर्सेज हैं, और वो जो है उसकी प्रेजेंस का हमें आयोडीन टेस्ट से पता चलता है कि स्टार्च उसमें है या नहीं है। नेक्स्ट पेज पर अब हम आएंगे और हम करेंगे दूसरा जो मेन कंपोनेंट है फूड का, इट इज़ फैट। देखो ये रहा, फैट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट जो कंपोज होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। इन फैट्स ऑक्सीजन कंटेंट इज मच लोअर देन दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फैट में ऑक्सीजन की जो मात्रा है, ऑक्सीजन का जो अवयव है, वो कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में कम होता है। इसमें यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कम होती है। कंपेयर करेंगे अगर कार्बोहाइड्रेट की तो उनसे। फैट्स गेट स्टोर्ड बीनीथ आवर स्किन। फैट हमारी स्किन के नीचे इकट्ठा हो जाता है एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट रैपिड लॉस ऑफ हीट। और वो हमारी बॉडी की जो हीट है, जो एनर्जी है, उसे बहुत तेज़ी से बाहर नहीं आने देता। एक तरीके से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है।
हमारी बॉडी स्किन है उसके नीचे ये फैट पाया जाता है और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ एक कंपोनेंट है। इंपॉर्टेंस क्या है? फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट्स जो हैं हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं, इसलिए हम जो फैट्स हैं उनका लगातार यूज़ करते रहते हैं। फैट्स का मतलब एक तरीके से चिकनाई। जो ऑयल्स हैं और जो घी हैं वो फैट्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा और भी फैट हो सकते हैं, लेकिन ये मेन फैट हैं। घी और ऑयल जो है मेन फैट्स हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रदान कराते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करते हैं तो इनकी कंपेयर में द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो जरूरी अमाउंट होता है एनर्जी का, इज यूटिलाइज इन आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। एंड द रिमेनिंग अमाउंट, और जो बचा हुआ भाग है, इज स्टोर्स एज फैट्स, वो फैट्स के रूप में हमारी स्किन के नीचे स्टोर होना शुरू हो जाता है। जिससे हमारा जो एक तरीके से अगर मैं बात करूँ, अगर हम ज़्यादा फैटी फूड्स का इस्तेमाल रोज़ाना करते हैं तो फैट हमारी एनर्जी के देने के अलावा वो हमारी स्किन में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। फैट्स सर्व एज एन एनर्जी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। फैट्स जो है एनर्जी के रूप में हमारी बॉडी में इकट्ठा होता रहता है और वो हमारी मोटाई बढ़ाता रहता है। ज़रूरी फैट है वो तो सही है, लेकिन जो ज़्यादा फैट है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। सोर्सेज क्या हो सकते हैं? मिल्क, दूध में बहुत सारी चिकनाई है। बटर, चीज़, घी, बटर मक्खन है, चीज़ पनीर है, घी तो घी है ही। एग्स में भी होता है, जो बीच में पीला पार्ट है उसमें बहुत सारा फैट होता है। ग्राउंड नट ऑयल, मूंगफली का है, आलमंड है, बादाम है, कैस्यू नट है। एंड फैटी पार्ट्स ऑफ द मीट, मीट के जो फैटी पार्ट्स हैं इनमें सभी में बहुत अधिक मात्रा में फैट पाया जाता है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा और आप इसे बिल्कुल ध्यान से करेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही।